दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल में। आज फिर हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किताब को लेकर आए हैं जिसका नाम है हैप्पी मनी। इस बुक समरी के अंदर हम हैप्पी मनी, अनहैप्पी मनी और पैसों को चाहने के कारण, मनी आईक्यू और पैसों की मान्यताओं के बारे में जानने वाले हैं। लेखक केन होंडा के द्वारा लिखित हैप्पी मनी बुक हमें पैसों की ऊर्जा के बारे में बताती है। लेखक का मानना है कि पैसों में हमारी भावनाएं छुपी होती हैं जो दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए हमें पैसों को अच्छी भावनाओं के साथ लोगों को देना चाहिए या उनसे प्राप्त करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा पैसों में बहती रहे। ये बुक हमें बताती है कि हम किस प्रकार पैसों को अनहैप्पी मनी से हैप्पी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। ये किताब हमें पैसों में छुपी भावनाओं के बारे में भी बताती है। हम इस बुक समरी में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार अच्छी भावनाओं को बढ़ाना और नकारात्मक और खराब भावनाओं को कम कर सकते हैं। तो आइए इस बुक की शुरुआत करते हैं। हैप्पी मनी। लेखक हमें बताते हैं कि पैसा केवल बुराइयों की जड़ या तनाव का कारण ही नहीं है, बल्कि ये हमें खुशियाँ और संतुष्टि भी देता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना खरीद सकते हैं जो कि उसे बेहद पसंद हो, या फिर उनके साथ खेलने का समय भी निकाल सकते हैं। पैसे की अपनी कोई भावना नहीं होती, भावनाएं हमारे भीतर होती है जिसके कारण हम पैसे को अच्छा या बुरा मान लेते हैं। जब हमारे जीवन में पैसे के कारण कोई घटना घटती है तो हम अपने पैसे के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। जैसे पैसे से हम किसी की जान बचा पाते हैं या फिर मुसीबत के समय पैसा हमारी मदद कर देता है, तो ऐसे में हम मानते हैं कि पैसा बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन जब मुसीबत के समय या हॉस्पिटल में या कई अन्य जगहों में जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा हमारे पास नहीं होता तो हम पैसे को बुरा मानने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ तरीके बताते हैं जिससे हम अपने पैसे को हैप्पी मनी में बदल सकते हैं। ये तरीके बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, संघर्ष में फंसे लोगों की मदद करना। नंबर 2, प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों के लिए उनसे निपटने के लिए उन्हें कुछ पैसे भेजना। नंबर 3, बेघर लोगों के लिए धन जुटाना। नंबर 4, व्यवसाय या सामुदायिक परियोजनाओं में निवेश करना। नंबर 5, संतुष्ट ग्राहकों से सेवा के लिए धन प्राप्त करना। अब बात करते हैं अनहैप्पी मनी की। पैसा हमें दुख तब देता है जब हम इससे दूर भागते हैं या इसके प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी ज्ञान की कमी के कारण हम घटनाओं से पैसे के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। लेखक बताते हैं कि दुखी पैसा वो धन है जिसका उपयोग अपनी इच्छा के बिना अपने किराए, बिलों और टैक्सों का भुगतान करने के लिए करते हैं। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे एक बदसूरत डिवोर्स के बाद गुजारा भत्ते के रूप में पैसे देना या प्राप्त करना। नंबर 2, किसी ऐसे काम में वेतन प्राप्त करना जो हमें पसंद नहीं है। नंबर 3, भारी ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड या बिल इच्छा के भुगतान करना। हताश, क्रोध, उदासी और निराशा जैसी भावनाओं के साथ बहने वाला धन हमें और दूसरों को दुख ही देता है। इस प्रकार का पैसा लोगों को तनावग्रस्त, हताश, उदास और कभी कभी हिंसाहिक बना देता है। ऐसे में सही कदम यही है कि आप जितना हो सके अनहैप्पी मनी को हैप्पी मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। पैसों को चाहने के 6 कारण। नंबर 1, जीवन का बुनियादी स्तर बनाए रखने के लिए हम सभी को घर, कपड़े और खाने के लिए भोजन की आवश्यकता तो होती ही है, और इसे जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है ताकि हम जीवित रह सकें। नंबर 2, पावर हासिल करना। पैसे को अक्सर एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाता है जिसमें लोगों को नियंत्रित करने और उनके काम करवाने की शक्ति होती है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अमीर लोगों को शक्तिशाली मानते हैं। नंबर 3, दूसरों पर पलटवार करना। कुछ लोग चाहे अमीर हो या गरीब, कभी न कभी दूसरों के द्वारा दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। वो लोग बहुत पैसे बनाने के बाद उन लोगों को सब सिखाने की इच्छा के कारण पैसे चाहते हैं। नंबर 4, स्वतंत्रता पाना। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसों से आज़ादी खरीदी जा सकती है। जब हम आज़ादी के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर नौकरी के बिना दुनिया में कहीं भी जाने और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने की क्षमता वाले जीवन की कल्पना करते हैं। नंबर 5, प्यार और ध्यान पाने के लिए। पैसा प्यार और ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन पैसे के माध्यम से बनाए गए रिश्ते नाजुक और सहित होते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तो प्यार, सम्मान और दोस्ती भी चली जाती है। नंबर 6, प्यार और प्रशंसा व्यक्त करना। लोग पैसा चाहते हैं ताकि वो लोगों को महंगे उपहार देकर बता सके कि हम उनसे प्यार करते हैं। मनी ईक्यू। वित्तीय ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मनी आईक्यू और दूसरा है मनी ईक्यू। मनी आईक्यू या वित्तीय बुद्धिमत्ता हम निवेश, टैक्स, कानून और सामान्य पैसों के ज्ञान को सीखकर बढ़ा सकते हैं। और मनी ईक्यू या भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम पैसों के प्रति अपने सोचने के तरीके और हमारी प्रतिक्रियाओं को बेहतर करके भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं।
पैसों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, इसलिए हम सभी अलग अलग प्रकार के पैसे के बारे में सोच रखते हैं। यही हमारे सोचने का तरीका पैसों के प्रति हमारी भावनात्मक पैटर्न को बताता है। अगर हमें पैसों का ज्ञान नहीं है तो हम लेखक के बताए गए इन संयोजन में से किसी एक में शामिल होंगे, जो कि इस तरह है। नंबर 1, जमाखोर प्लस खर्च करने वाला बराबर दमित खर्च करने वाला। यह आमतौर पर वह व्यक्ति होते हैं जो एक निश्चित राशि बचाते हैं और उसे एक बार में ही खर्च कर देते हैं। नंबर 2, खर्च करने वाला प्लस पैसे का आदी जुआरी प्रकार। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खूब कमाता है और खूब खर्च करने से भी नहीं हिचकिचाता। नंबर 3, जमाखोर प्लस खर्च करने वाला प्लस पैसे कमाने का आदी बराबर चिंता करने वाला। कोई व्यक्ति जिसके पास तीनों संक्रिय धन प्रकारों का संयोजन है, वो अपने दिन के हर जागते घंटे को चिंता में बिताता है। अब आती है पैसे की मान्यताएं। लेखक के अनुसार पैसे की कुछ नकारात्मक मान्यताएं हैं जिनसे हमें दूर रहना होगा, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, पैसा खराब है। नंबर 2, पैसा तेजी से गायब हो जाता है। जब हमें पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो हमें नहीं मिल पाता। नंबर 3, पैसा लोगों को कष्ट देता है। नंबर 4, पैसा डरावना है। जब हम सोचते हैं कि पैसे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है तो पैसा उससे भी बड़ा लगने लगता है। नंबर 5, पैसा परेशानी पैदा करता है। और नंबर 6, पैसा ईर्ष्या और आमंत्रित करता है। कुछ सकारात्मक सामान्यता हैं जिन्हें हम पैसों के प्रति अपने रिश्ते सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, पैसा लोगों को समर्थन करता है। नंबर 2, पैसा लोगों को खुशी देता है। नंबर 3, पैसा सपनों को सकारात्मक करने में मदद कर सकता है। नंबर 4, पैसा लोगों को बांधता है। यदि हम समझदारी से पैसा खर्च करते हैं तो हम पैसे के द्वारा बेहतरीन रिश्ते बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हमें ज़रूर सुनने चाहिए। हैप्पी मनी बुक समरी में हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जो कि इस तरीके से है। नंबर 1, जिस पैसे के साथ अच्छी भावनाएं जुड़ी होती है वो हैप्पी मनी कहलाता है। नंबर 2, जिस पैसे को हमें अपनी इच्छा के बिना दूसरों को देना पड़ता है उसे अनहैप्पी मनी कहा जाता है। नंबर 3, हम अनेक कारणों से पैसे चाहते हैं, जैसे जीवन चलाने के लिए, पावर दिखाने के लिए आदि। नंबर 4, पैसों को समझने के लिए हमें अपनी इमोशनल बुद्धिमत्ता को समझना होगा। नंबर 5, पैसों के प्रति सकारात्मक सामान्यताओं को फॉलो करना और नकारात्मक सामान्यताओं को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।